नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के नए सीजीआई सूर्यकांत से देश को निराशा। सीजीआई देश का अगर कोई बनता है तो उससे विपक्ष में या कुछ ऐसी संस्थाओं में या देश के लोगों में एक अलग भाव उत्पन्न होता है। लेकिन सूर्यकांत ने जो शपथ लिया सीजीआई का और देश के नए सीजीआई बन गए बीआर गवई का कार्यकाल समाप्त होने के बाद, तो इनसे देश को निराशा है, क्योंकि इनसे उम्मीद नहीं है कि यह इंसाफ करेंगे। उस प्रवृत्ति के इंसान नहीं है सूर्यकांत, तो देश को इससे निराशा हुई है। लेकिन सीजीआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के वक्त हमेशा देश को धोखा दिया। सूर्यकांत के पास इस सरकार के खिलाफ या चुनाव आयोग के खिलाफ जो भी केसेस गए, उन सभी केसों में सूर्यकांत ने एक पक्षीय फैसला किया और सत्ता दल के साथ और चुनाव आयोग के साथ खड़े रहे। देश को या देश के नागरिकों के इंसाफ के लिए फैसले नहीं दिया, लेकिन गोल गोल घुमाने का कार्य किया सूर्यकांत ने। अब जैसे सूर्यकांत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को लेकर के भी जिस कानून के तहत नियुक्ति की गई, उस कानून को भी चुनौती दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद सूर्यकांत ने फैसला नहीं दिया, सुनवाई नहीं किया और ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बनने दिया। एसआईआर शुरू किया। इस देश के ही लोगों को घुसपैठिया बता करके वोटर लिस्ट से नाम काट रहा है वह व्यक्ति, वह केचुआ, और सूर्यकांत ने उस पर फैसला नहीं दिया, गोल गोल घुमा दिया और चुनाव तक बिहार का होने दिया। बिहार चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन होता रहा, नोट बंटते रहे, चुनाव आयोग तमाशा देखता रहा, करवाता रहा वोट चोरी, लेकिन न्यायपालिका स्वतः संज्ञान नहीं ली। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रूफ देते हुए भी जिसे चुनाव आयोग मुर्दा बता दिया था, वह जिंदा व्यक्ति वहां खड़ा हो गया, लेकिन सूर्यकांत की आंखों में थोड़ी सी शर्म नहीं आई। तभी भी वह गुलामी की तरह फैसले देते रहे। उस वैसे व्यक्ति के सीजीआई बनने पर क्या कोई उम्मीद करे कि वह व्यक्ति के पास इंसाफ की गुहार लेकर के जाएंगे तो वह इंसाफ करेगा? तो इसलिए सूर्यकांत अब आने के बाद में यह समझ लीजिए कि आपके ऊपर अगर कोई विपदा आए तो आप स्वतः उसको मान लीजिए, या नहीं तो यह मान लीजिए कि अब आप गुलाम हो गए हैं, आपके ऊपर ऐसे आपको दंडित किया जाएगा। लेकिन इंसाफ के लिए ऐसे व्यक्ति से उम्मीद नहीं हो रही है लोगों को। बाकी दर्शक ही जाने कि किसी उम्मीद है नहीं है। सत्तारूढ़ में बैठे हुए दल और ज्ञानेश कुमार जैसे केचुए को तो उम्मीद है कि वह उसके लिए तो बहुत अच्छे हैं। अब मोदी का काम बन जाएगा, मोदी को मजबूती और ताकत मिलेगी सूर्यकांत से, लेकिन देश को धोखा और निराशा। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को बोझ की तरह ढो रहे हैं राहुल गांधी। जो इंडिया गठबंधन बना था इस देश में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, देश इंडिया गठबंधन के साथ भी खड़ा होता हुआ नजर आया। उसका फायदा भी मिला अखिलेश यादव को भी, ममता बनर्जी को भी, बाकी के लोगों को, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सबको मिला। लेकिन आज राहुल गांधी इस देश की सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ निकल पड़े हैं, एक लड़ाई लड़ने कि लोकतंत्र को बचाना है, और कोई विपक्ष का व्यक्ति साथ नहीं है। बोझ की तरह सबको लेकर के ढो रहे हैं, सबकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। क्या सिर्फ एक राहुल गांधी या कांग्रेस ही है इस देश की सत्ता भोगने वाली, बाकी नहीं है क्या? वोट सबको चाहिए, लेकिन देश की लड़ाई लड़ने के लिए साथ नहीं आएंगे। और भाजपा और मोदी सरकार चाहती यही है कि सब अलग अलग रहे, क्योंकि एक हो गए तो सरकार उखाड़ करके फेंक दी जाएगी। तो सब बिक गए हैं
इस लड़ाई में कांग्रेस ही अकेली बची है या राहुल गांधी बोझ लेकर के उठा रहे हैं, ढो रहे हैं बोझ? क्या करें, अब नालायक निकल गए, घर के परिवार में नालायक कोई हो गया है और सभी नालायक है, एक बुद्धिमान है, तो कैसे छोड़ दे नालायकों को? तो उसे ढो रहा है एक व्यक्ति, गार्जियन जो होता है वो ढो रहा है, क्या करे? और कोई रास्ता नहीं बचता, परिवार का हिस्सा है, उसे फेंक तो सकता नहीं, ढोना ही पड़ेगा। लेकिन आने वाले वक्त के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू हिम्मत दिखा पाएंगे मोदी से समर्थन वापस लेने का? अब देश में जब इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि अब एक एक आदमी करा रहा है, बीएलओ की मौत हो रही है, चुनाव आयोग अलग अलग तरकीबें निकाल रहा है कि नरेंद्र मोदी को बादशाह बनाने के लिए, ऐसे में नीतीश नायडू, चंद्रबाबू नायडू बच जाएंगे क्या? क्या आंध्र प्रदेश में इसी एसआईआर के तहत भाजपा अपना पैर नहीं पसारेगी? और भाजपा ने पैर पसार लिया तो चंद्रबाबू नायडू की राजनीति समाप्त हो जाएगी। यह चंद्रबाबू नायडू को पता नहीं, इसके बावजूद चंद्रबाबू नायडू क्यों समर्थन दे रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू का जनता घेराव भी कर रही है, कालिक पोती जा रही है, गालियां दे रहा है इस देश की जनता ऐसे लोगों को कि देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे लोग एक तानाशाह को समर्थन दे रहे हैं तभी भी। तो यह देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश और नायडू दोनों मिलकर के हिम्मत दिखा पाएंगे कि मोदी से समर्थन वापस ले लें। राहुल गांधी जैसे हिम्मत दिखा रहे हैं कि सरकार और चुनाव आयोग के सामने तन के खड़ा हो गए कि भैया जेल डालो और चाहे गोली चलाओ या लाठी मारो, मैं तो तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने अगर अब भी मोदी का साथ नहीं छोड़ा तो जनता सबक सिखा देगी। अभी घेराव हो रहा है चंद्रबाबू नायडू का, वक्फ बोर्ड कानून संशोधन जो हुआ था। चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिमों से कहा था कि हम आपके साथ हैं, हम सरकार को समर्थन नहीं करेंगे। नीतीश ने भी किया था, लेकिन दोनों ने उसका समर्थन किया, फुल समर्थन किया। चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से धन लिया और अपने जनता को धोखा दिया। अब ऐसे में एसआईआर भी आंध्र प्रदेश अछूता थोड़ी रहेगा, पूरे देश में करा करके भाजपा आंध्र प्रदेश को छोड़ देगी है, जो तमिलनाडु को छोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है, जहां कोई वजूद ही नहीं है, तो आंध्र प्रदेश को छोड़ेगी क्या? चंद्रबाबू नायडू को मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगी। अब चंद्रबाबू नायडू ने अगर इसके बावजूद भी मोदी का साथ नहीं छोड़ा तो फिर तो जनता ही सबक सिखाएगी, और जनता जब सबक सिखाती है तो कैसी सिखाती है यह हर कोई जानता है। अच्छे अच्छे तानाशाह चले गए, मोदी और शाह की क्या विषाद है। हाँ, ऐसा होता है कि इन तानाशाहों का थोड़ा राजयोग रहता है, लेकिन नक्षत्र रोज बदलते रहते हैं, कब कौन नक्षत्र भारी हो जाए या कोई नहीं जानता। उसी भारी में जब शनि तांडव करने लगे ना तो फिर अच्छों अच्छों की हवाई निकल जाती है, रावण का घमंड टूट गया, अंत हो गया। तो ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे लोग क्या वजूद रखते हैं। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब यह बात आ रही है कि अगर जैसे चल रहा है इस वक्त जिस तरह विरोध में जनता खड़ी हो रही है और राहुल गांधी जिस तरह से जनता को जगाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे में एनडीए गठबंधन को गुड बाय कर सकते हैं या कर देंगे नीतीश नायडू, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। अगर ऐसा ही चलता रहा, जनता एकदम भड़क गई है, जनता सड़क पर उठ रही है, 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करके अगर राहुल गांधी राष्ट्रपति के पास पहुंचाने वाले हैं, तैयारी हो चुकी है, करोड़ों हस्ताक्षर जमा हो चुके हैं, तो ऐसे में शीतकालीन सत्र में एक बहुत प्रेशर चंद्रबाबू नायडू के ऊपर आएगा। ऐसे में अग्नि परीक्षा होगी, तब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हो न हो कि एनडीए सरकार यानी कि मोदी सरकार को या नरेंद्र मोदी के सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं, गुड बाय कह सकते हैं, अलविदा कह सकते हैं, बाय बाय कह सकते हैं। ऐसी नौबत और ऐसी परिस्थितियां
आ सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। लेकिन गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।